नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने हमारे चक्रों के ऊपर पिछले 2 वीडियो को बहुत पसंद किया, जिसके लिए हम दिल से आभारी हैं। चक्रों की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और रोमांचक विषय पर चर्चा करेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से चक्र के साथ कौन सी सिद्धियां जुड़ी हुई हैं और कौन से तत्व के साथ कौन सी शक्तियां संबंधित हैं। यह विषय जितना रहस्यमय है उतना ही गहन और अद्भुत भी है। तो आइए इस यात्रा को और भी रोचक बनाते हैं और जानते हैं उन रहस्यों को जो हमारे भीतर छुपे हैं। हमारे शरीर में कुल 7 चक्र होते हैं। इन 7 चक्रों का एक एक कर शुद्धिकरण होने के बाद जब एक एक चक्र खुलता है तब एक एक सिद्धि हमें प्राप्त होती है। ये सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन हर चक्र के पीछे बहुत बड़ी साधना होती है। ये साधना बहुत लंबे समय की और गहरी होती है, तब जाकर चक्र सक्रिय होता है। इसलिए बोलने में जितना आसान है, करने में उतना ही कठिन। हर चक्र के साथ कौन कौन सी सिद्धियां मौजूद हैं, इसका अनुभव हमें वर्षों की तपस्या के बाद ही हो सकता है। जो कुछ मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, लोगों से बातचीत कर जाना है और गुरुओं से सीखा है, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। इन चक्रों को कैसे जागृत किया जाए, इसके लिए भी कुछ तकनीकें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपको ध्यान साधना करनी है तो किसी सच्चे तपस्वी गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। अकेले यह ध्यान साधना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्गदर्शक साथ में होगा तो कोई कठिनाई या रुकावट साधना में आएगी तो वह आपकी रुकावट को हल कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है और आप अकेले साधना करते हैं तो रुकावट के कारण आपको गंभीर परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको पहले से ही सचेत कर देती हूँ कि ध्यान साधना और योग कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए। किसी सच्चे तपस्वी सद्गुरु और मार्गदर्शक के अंडर में रहकर ही योग साधना तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा एक सोई हुई और गुप्त शक्ति है जिसके बारे में हमें अक्सर जानकारी नहीं होती। जब हम साधना करते हैं तो हमें उस व्यक्ति के मार्गदर्शन में ही साधना करनी चाहिए जो पहले से इस राह पर चल चुका है, क्योंकि इसका कोई भी गलत कदम गंभीर परिणाम ला सकता है। साधना के दौरान हमारे अंदर शुद्धिकरण की प्रक्रिया चलती है, जबकि बाहरी दुनिया माया में उलझी होती है। इस अंतर के कारण हमारे जीवन में संघर्ष हो सकता है। जो चीज़ें हम नहीं करना चाहते वही दुनिया करती है, और जो हमें करना चाहिए वह दुनिया नहीं करती। इसलिए हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। दुनिया हमें नहीं समझ पाएगी, जबकि हम दुनिया को पूरी तरह समझ लेंगे। इस कारण हमें साधना में धीरे धीरे और सावधानी से कदम बढ़ाना चाहिए। हमारे शरीर में राइट साइड पर 36,000 नाड़ियाँ होती हैं और लेफ़्ट साइड पर भी 36,000 नाड़ियाँ होती हैं। राइट साइड की नाड़ियों को सूर्य नाड़ी और लेफ़्ट साइड की नाड़ियों को चंद्र नाड़ी कहा जाता है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का मतलब है कि हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियाँ मौजूद हैं। जब हमारा हृदय धड़कता है तो इससे 1 वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो इन नाड़ियों में प्रवाहित होती है। यह प्रक्रिया कुछ वैसी ही होती है जैसे बिजली का वोल्टेज तारों में प्रवाहित होता है। ऊर्जा का प्रवाह हमारी नाड़ियों में होता है, लेकिन यह ऊर्जा दिखाई नहीं देती। जैसे बिजली के तार में करंट हो या न हो, तार वैसे ही दिखता है, वैसे ही हमारी नाड़ियों में ऊर्जा के प्रवाह के बावजूद नाड़ियाँ सामान्य दिखती हैं। जब हृदय से उत्पन्न ऊर्जा नसों में जाती है और फिर वापस लौटती है तो यह ऊर्जा गोलाकार घूर्णन करती है, जिसे चक्र कहा जाता है। ये चक्र हमारे शरीर के अंदर नहीं बल्कि इसके आसपास बनते हैं, और इसलिए वैज्ञानिक या डॉक्टर इन्हें सीधे शरीर में नहीं ढूंढ पाते। ये ऊर्जा के चक्र होते हैं जो हवा में बनते हैं और दिखाई नहीं देते। विज्ञान के पास अभी इन ऊर्जा चक्रों की तस्वीर खींचने की तकनीक उपलब्ध नहीं है। हालांकि अब नई तकनीकें विकसित हो रही हैं जिनके माध्यम से ओरा इमेजेस और ओरा केंद्रित किया जा सकता है। ओरा इमेजेस खींचने की क्षमता धीरे धीरे सार्वजनिक हो रही है, जिससे यह समझा जा सकेगा कि हमारे कौन से चक्र शुद्ध हैं और कौन से अशुद्ध।
यह तकनीक इंसान को यह जानने में मदद करेगी कि उसके कौन से ऊर्जा केंद्र ठीक से कार्य कर रहे हैं और किन्हें सुधार की आवश्यकता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिनमें पहला चक्र मूलाधार चक्र होता है। यह चक्र उस स्थान पर स्थित है जहां हम बैठते हैं, मूत्र द्वार और मूल द्वार के बीच की लगभग 1.5 इंच की जगह में। यह चक्र शरीर की स्थिरता और सुरक्षा का केंद्र है। इस चक्र को शुद्ध करने के लिए या तो गुरु के मार्गदर्शन में योग शास्त्र का अभ्यास करना पड़ता है या परमात्मा की कृपा प्राप्त करनी होती है। मूलाधार चक्र की शुद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक यह चक्र शुद्ध नहीं होता तब तक अन्य चक्रों का शुद्ध होना संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि सभी चक्रों से निकलने वाली ऊर्जा अंततः मूलाधार से होकर जमीन के अंदर प्रवाहित होती है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह पृथ्वी से सीधा संपर्क रखता है। इसी स्थान को गणपति का निवास स्थान भी माना जाता है। जब ध्यान के माध्यम से मूलाधार चक्र शुद्ध होता है तो व्यक्ति को विभिन्न रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। हालांकि यह प्राप्त करना जितना सुनने में सरल लगता है, वास्तव में उतना ही कठिन है। इसके लिए अत्यधिक तपस्या और साधना की आवश्यकता होती है। योग शास्त्र और विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि मूलाधार चक्र की शुद्धि के बाद व्यक्ति कोई भी रूप धारण कर सकता है, लेकिन यह परिवर्तन करने के लिए साधना के गहन स्तर पर पहुंचना आवश्यक है। केवल तभी मूलाधार चक्र की शुद्धि होती है और व्यक्ति को यह शक्ति प्राप्त होती है। जब साधक ध्यान और तपस्या में गहराई से आगे बढ़ता है तो वह दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंचता है। जब स्वाधिष्ठान चक्र पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो साधक को जल पर चलने की शक्ति प्राप्त होती है। इस अवस्था में जल उसे भिगो नहीं सकता और वह पानी के ऊपर आसानी से चल सकता है। साधक के पास यह अद्भुत शक्ति होती है कि वह जहाँ चाहे वहाँ से पानी उत्पन्न कर सकता है और जितनी मात्रा में चाहे उतना पानी उत्पन्न कर सकता है। यह एक असाधारण सिद्धि है जिससे साधक को बहुत लाभ होता है। स्वाधिष्ठान चक्र की शुद्ध से और भी कई छोटी छोटी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन मुख्य सिद्धि यही होती है कि साधक जल पर चल सकता है। जल उसे गीला नहीं कर सकता और वह अपनी इच्छा से पानी उत्पन्न कर सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सिद्धि मानी जाती है। जब साधक ध्यान में और आगे बढ़ता है तो तीसरे चक्र मणिपुर चक्र, जिसे अग्नि चक्र भी कहा जाता है, तक पहुंचता है। यह चक्र अग्नि तत्व से जुड़ा होता है। जब मणिपुर चक्र जागृत होता है तो साधक को अग्नि में अद्भुत नियंत्रण प्राप्त होता है। इस स्थिति में साधक को अग्नि जला नहीं सकती। वह अग्नि के बीच से बिना किसी क्षति के गुजर सकता है। साधक जहाँ चाहे वहाँ अग्नि उत्पन्न कर सकता है। यह सिद्धि मणिपुर चक्र के पूर्ण जागरण और शुद्धि के बाद प्राप्त होती है। यह सिद्धियाँ साधक की तपस्या और ध्यान की गहराई के अनुसार प्रकट होती हैं और उन्हें असाधारण क्षमताएं प्रदान करती हैं जो सामान्य मानव सीमाओं से परे होती हैं। यह बात कहने में जितनी सरल लगती है, वास्तविकता में उतनी ही कठिन है, क्योंकि प्रत्येक चक्र के जागरण में वर्षों की साधना की आवश्यकता होती है। चौथा चक्र अनाहत चक्र है, जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं। यह चक्र वायु तत्व का केंद्र है। जब साधक वायु तत्व को सिद्ध कर लेता है तो उसे हवा में चलने की शक्ति प्राप्त होती है। वह बिना ज़मीन पर पैर रखे हवा में लंबी यात्राएं कर सकता है। यह वायु तत्व की सिद्धि साधक को हृदय चक्र के पूर्ण शुद्ध होने के बाद प्राप्त होती है। हालांकि इसे प्राप्त करने में वर्षों की तपस्या लगती है। केवल जानने या सुनने से कुछ नहीं होता। इसके बाद आता है कंठ चक्र, जो आकाश तत्व का केंद्र है। जब यह चक्र जागृत और शुद्ध होता है तो साधक को शरीर से बाहर निकलने की शक्ति मिलती है। उसका भौतिक शरीर एक स्थान पर रहता है, लेकिन वह अपने सूक्ष्म शरीर को निकालकर पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी यात्रा कर सकता है। वह पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक पल भर में पहुंच सकता है। यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों की यात्रा भी कर सकता है और फिर से अपने शरीर में लौट सकता है।
लेकिन यह सिद्धियाँ भी वर्षों की कठिन साधना के बाद ही प्राप्त होती हैं। फिर आता है छठा चक्र, आज्ञा चक्र। यह चक्र इतना शक्तिशाली होता है कि इसके शुद्ध होते ही सभी नीचे के पांचों चक्र अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। आज्ञा चक्र के शुद्ध होने पर पांचों तत्वों की सभी सिद्धियाँ साधक को सहज रूप में प्राप्त हो जाती हैं। हालांकि इस चक्र को शुद्ध करना बेहद कठिन होता है और इसके लिए बहुत गहरी साधना और किसी अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। यह साधना गुप्त होती है और इसे केवल अत्यंत प्रशिक्षित और शक्तिशाली गुरु ही सिखा सकते हैं। आज्ञा चक्र की सिद्धि के बाद साधक को भूत, वर्तमान और भविष्य का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। उसे समय की पूरी समझ हो जाती है और वह त्रिकालदर्शी बन जाता है। लेकिन इसके बाद भी एक और चक्र है जिसे सहस्त्रार चक्र कहा जाता है। यह अंतिम चक्र है जहां पहुंचने पर साधक का समस्त ज्ञान और ऊर्जा परमात्मा में समर्पित हो जाती है। इस स्थिति में आत्मा और परमात्मा का पूर्ण मिलन होता है। यह स्थिति शून्यता की होती है जहां साधक का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। इसे योग की सर्वोच्च अवस्था, समाधि की स्थिति कहा जाता है। इस अवस्था में साधक के सभी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। यह परम अवस्था है जहां साधक ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाता है और उसका पुनर्जन्म असंभव हो जाता है। यही 7वें चक्र की सबसे बड़ी सिद्धि है और इसे ही पूर्ण योग की स्थिति माना जाता है। यही वह स्थिति है जहां साधक को पाने की कोई इच्छा शेष नहीं रहती और वह केवल परमात्मा के साथ जुड़ जाने की अवस्था में रहता है। यही वेदों में वर्णित सर्वोच्च स्थिति है जिसे प्राप्त करने के बाद साधक को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। दोस्तों, चक्रों की यह यात्रा हमें हमारे भीतर छिपी अनंत शक्तियों और संभावनाओं से परिचित कराती है। हर चक्र के पीछे छिपी साधना और तपस्या हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान और आत्मशक्ति का मार्ग सरल नहीं है, लेकिन यह यात्रा हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि साधना की यह प्रक्रिया केवल ज्ञान का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक साधन है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इस श्रृंखला की अगली कड़ी को मिस न करें। आपकी यात्रा में सफलता और शांति की कामना के साथ, जय गुरुदेव।